अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अल्लाहि फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित मुहाम्मी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिलहक़ अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुल हक़ क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलावत बर मोहम्मद। अज़ीज़ो, कुरान मजीद के अल्फाज की तिलावत के शरफ़ का इस साल का ये इख्तितामी सिलसिला है, जिसमें इरशाद अहदियत है कि रसूल कह दीजिए इनसे कि हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो कि जिसके पास किताब का पूरा इल्म है, पूरी किताब का इल्म है। गवाही के मौजू पर गुफ्तगू होती रही, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मैंने आपसे गुफ्तगू की। आज दो चार बातें याद दहानी इसलिए कि उन छोटे बच्चों को अगर इस वक्त से न मालूम होगा तो बड़े होके क्या करेंगे, और उन बुज़ुर्गों को जो भूल गए हैं माजी याद दिला दूँ कि शब आशूर, सलाम करना, मुसाफिहा करना और एक दूसरे से फजूल की बातें करना, ये आप खुदा सबको सलामत रखे, कभी न कभी आप किसी न किसी मैयत में शरीक हुए होंगे। तो जिस घर में मैयत रखी होती है वहाँ फजूल की बातें नहीं होती, वहाँ हंसी नहीं होती, वहाँ मजाक नहीं होता। ये साफ सलामत का ये रात नहीं, आज से शाम गरीबा तक। अब मुश्किल ये है कि आपको भी आदाब की जगह सलाम अलैकुम की आदत पड़ गई है। आदाब का जवाब वाजिब नहीं था। आपके बुजुर्गों ने जो कल्चर बनाया था वो हिंदुस्तानी सिस्टम के एतबार से बनाया था। आप पे इस्लाम जो तारीफ हुआ तो सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम शुरू हो गए। अब आदमी मजबूर है वालेकुम अस्सलाम कहने के लिए। आदाब का जवाब वाजिब नहीं है और खुद सलाम भी वाजिब नहीं है। इसको याद रखिए। देखिए, अगर आपकी पहचान काले कपड़े हैं तो उस पहचान को आपको विरासत में मिली है, बरकरार रखिए। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत सख्त बात कह रहा हूँ। गवाही, अहमियत गवाही की है। माथे का निशान सजदे की गवाही देता है। नमाज 15वें साल बालिग होने के बाद वाजिब होती है। 14, 15 साल, 16, 17 साल, 18 साल, 20 साल के सिन तक के, 25 साल के सिन तक के नौजवान के माथे पर सजदे का निशान नजर नहीं आएगा, लेकिन 10, 12, 15 साल के बच्चों के सीनों पर
ये गवाही यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है। रसूल को दो गवाह चाहिए, खुदा और साहिब किताब, आलिम किताब और खुदा। हमें भी दो गवाह चाहिए। सीने पर मातम का निशान, माथे पर सजदे का दो गवाह हमारे पास भी हैं। शर्मिंदा वो हों जो बदअमल हों, शर्मिंदा वो हों जो बदअकीदा हों, शर्मिंदा वो हों जिनकी माएँ इतनी बदतहजीब हो कि उन्होंने आज़ादारी सिखाई ना हो, शर्मिंदा वो हों जिनके यहाँ अज़ाए हुसैन को रस्म समझा जाता है, शर्मिंदा वो हों कि जो हालात के तहत कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं मुख्तलिफ तारीखों में नेताओं की तरह शरीक होते हैं। भाई नेता लोग मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर जो हैं वो आपको मुख्तलिफ जगहों पर दिखाई दे जाएंगे। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मगर इसलिए शरीक है कि इनके वोट हमको मिल जाएं। हालांकि खुद जब लीडर थे 20 साल आज़ादारी बंद रखी, कोई तवज्जो नहीं दी। सजा माँ भी भुगत रही है, बेटा भी भुगत रहा है, बेटी भी भुगत रही है। ऐसा पोजीशन में गए कि पोजीशन सही नहीं हो पा रही। मियाँ अज़ाए हुसैन से टकराने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। जो इस वक्त है उनको मुतवज्जे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। और सुनिए, इन दिनों में आपने मजलिसें बहुत सुनी, क्या दिल भर गया? मियाँ 23वीं रमज़ान को ज़ुहरैन के वक्त मस्जिदों में मजमा कम हो जाता है। एक शबे कदर के आमाल क्या कर लिए कि निढाल हो गए। यहाँ सोचिए, अज़ान सुबह से लेके नमाज शब के वक्त तक सब मशगूल अज़ा हैं। कोई ये भी नहीं कह रहा है कि मस्जिद खाली है, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि आज अज़ान नहीं सुनाई दी, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि आज नमाज नहीं हुई। अब ये ज़रूर है कि मजालिस में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। कुछ लोग आपको अमाल की तरबियत दे रहे हैं, ठीक है। कुछ हज़रात अपनी ज़ाती ज़रूरतों के तहत मुख्तलिफ मसाइल पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदुस्तान में भी रह के गैर मुल्की सिफारत खानों से कुछ पाने की उम्मीद है। कुछ लोग आपको ये समझा रहे हैं कि आज़ादारी से फुर्सत मिले तो मुसल्ले पर जाओ, मुसल्ले से फुर्सत मिले तो उठते उठते भी या हुसैन कहते हुए उठते। भाई हमारी आज़ादारी साल भर रहती है, उसकी वजह है, हम आपको बताएं। दो गवाहों की बात है ना, जनामाज खुली, सिद्दीक़ा सामने है, सिद्दीक़ा देखी, हुसैन का सज्जा याद आया। सजदे से इनकार करने वाला शैतान है, हुसैन से इनकार करने वाला ही यज़ीद है। एक सलावत बआवाज़ बुलंद। असल में जिम्मेदारी का एहसास होना और है, और जिम्मेदारी का नारा और जिम्मेदारी की आवाज़ें लगाना और है।
कुछ लोग मजलिसों में इस तरह मजलिसें पढ़ते हैं कि मालूम होता है कि जितने मजलिसों में आए हैं ना अल्लाह से वाकिफ़ हैं, ना रसूल से, ना इनको ये मालूम है कि किरदार रसूल क्या था, सीरत रसूल क्या थी, सीरत अहले बैत क्या थी, सीरत सहाबा क्या थी, जानते ही नहीं। बिल्कुल शुरू से किस्सा ये है कि आप आए तो हैं, तशरीफ तो लाएं, आप आए हैं तो अहलन व सहलन, हम आपको कुछ कह तो सकते नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि एमए के क्लासेस में प्रेप की किताब नहीं पढ़ाई जाती। हुसैन तक के वही पहुंचता है जो अल्लाह की के बारे में अच्छी खासी वाक़ियत को, मारिफत खुदा तो देखिए नामुमकिन है, मारफनाक हक़ मारिफत, जो हक़ मारिफत है वो तो हमसे ज़्यादा ही नहीं हो सकता, वो कादिर मुतलक, हम जबर व इख्तियार के दरमियान, ना हम मजबूर हैं ना हम साहिब इख्तियार हैं। साहिब इख्तियार होते तो हम भी मेराज पे आते, और खुदा ने खास्ता मजबूर होते तो हाथ बांधे खड़े होते, क्या होता है क्या होता है क्या होता है। छठे इमाम अलैहिस्सलाम से एक लब्बैक ने पूछा कि इंसान मजबूर है कि इख्तियार वाला है। इमाम ने फरमाया ना बाइख्तियार है ना मजबूर है। ये कैसे हो सकता है मौला? इमाम ने फरमाया अपना एक पैर उठाओ ज़मीन से। उसने पैर उठा लिया। क्या इमाम ने कहा ये पैर उठाए रखना, दूसरा भी उठा लो, मैं गिर पड़ूंगा। क्या मजबूर होते तो एक पैर भी ना उठता, बाइख्तियार होते तो दोनों पैर उठ जाते। ये बात तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, चलिए अब जरा वापस चलें। एक शख्स तलवार चला रहा है, कुछ लोग नबी के पास खड़े हैं, कह रहे देखिए क्या उम्दा तलवार चला है। कहा अली के हाथ को ना देखो, ये देखो पैर तो से हवा पर बुलंद, जो जमीन पर खड़े होकर लड़े वो मजबूर है, जो फजाओं में तैर के लड़े वो जाफर तैयार की तलवार का वारिस होता है। बस अजीजों, हम यकीनन गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला है कि नहीं? ये इनकार कर दीजिए मेंबरों से कि अल्लाह गुनाह नहीं बख्शेगा। अगर ये यकीन हो जाए तो फिर दुआए तौबा को आइंदा एडिशन में हटा दीजिए। मैं बहुत नाजुक बात कह रहा हूँ, या तो फिर आप ये तय कर लीजिए मियाँ गुनाहाने कबीरा बहुत से हैं, बुरा न मानना। मैं अज़ादारों की बदनामी देख रहा हूँ, कुछ लोग अज़ादारों को बदनाम करते हैं। मौलवी साहब तुमने भी पढ़ा होगा, मैंने भी सुना है, दो चार लफ्ज़ मैंने भी कहीं सीखे हैं। नामहरम पर जानबूझ के दूसरी नजर डालना उतना ही हराम है जितना शराब पीना हराम है। मौलवी साहब बता दो, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे? और नामहरम का की डिफिनेशन सुन लीजिए। 15 बरस के लड़के के लिए 90 बरस की औरत भी नामहरम है। ये बात समझ लीजिए, खामखा की बातें न कीजिए। जाइए जिन मदरसों से पढ़ के निकले फिर दोबारा वहां दाखिला लीजिए, और शियों में रहिए, शिया मजहब सीखिए। इंसान से ज्यादा गुनाहगार खतावार कोई नहीं है।
आखिरी वक्त हलक से पानी उतर जाए। परवरदिगार, मैं अपने लिए भी यही दुआ करता हूँ कि भाई चलती फिरती मौत अता करे, अपाहिज बने पड़े हमें, मोहताज हैं। मैं जो बात नहीं कहना चाहता हूँ आज मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। क्या आपने तमाशा बना लिया है? जहाँ आपने मजलिस पढ़ना शुरू की वहाँ आप शुरू हो गए ऐसे बनो, यानी आपके आबा अजदाद, हमारे आबा अजदाद जो सब गुजर गए वो तो आज की तारीख तक ऐसे नहीं थे। अब आप बता रहे ना ऐसे बनो, हुसैनी किरदार को अपना लो। अरे हुसैनी किरदार छोड़ दीजिए आप, जल्दी आप खुद हुर के किरदार को तो अपनाना नहीं चाहते। बयान अकायद हो रहा है। अब ऐसी मजलिसों से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी मजलिसों से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी शब्बेदारियों से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे मातम करने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे जुलूस उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। भाई आपका क्या नुकसान हुआ जा रहा है? आपसे जितने पैसे तय हुए उतने आपको 10 मजलिसों के मिल गए। अब आप बताइए, एक शख्स है जिसके घर में चूल्हा नहीं जला है, वो सुबह से निकले, हुसैन रात तक उसे भूखा नहीं रहने देंगे। कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है? मुहर्रम से पहले मसला ये था, दालें बहुत महंगी हो गई हैं, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग भूखों मर रहे हैं, खाने को नहीं है। आधी से ज़्यादा तनख्वाह जो है वो मालूम हुआ कि आटा ख़रीदने में और दालें ख़रीदने में खर्च हो जाता है, घर का बैलेंस ख़राब हो गया है। मैं भी ये सोच रहा था कि आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा है, शायद सबीनों पर तबरुक कुछ कम हो जाए। अगर आप बांट रहे होते तो कम हो जाता। सैयद आप बंटवा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये किसके नाम पर लोग लुटा रहे हैं, ये किसका सदका खा रहे हैं? बस एक चीज़ है, बच्चों से गुजारिश है कि सबीलों में भी एहतराम के साथ रहो। एहतराम तो करते हो थोड़ा। आज की रात से कल की रात तक हंसने बोलने की बात नहीं है। तबरुक लेते में जैसे बच्चों में छीना झपटी, हमने अभी बचपना गुजारा है बेटा, कि तुम पहले बच्चे नहीं हो और कि तुम आखिरी बच्चे भी खुदा न करे नहीं हो। अल्लाह करे तुम इतने बड़े हो जाओ कि अपने बच्चों को नसीहत करो, छोटे बच्चों को नसीहतें करो। अब ये कि इंसान है भाई, शक्कियात नमाज भी रखे गए हैं कि दूसरी तीसरी रकत में शक हो गया तो उसका भी सिस्टम बनाया गया है। सजदा सहो भी आए, भूल गए कि एक सजदा किया था कि 2 सजदे किए थे। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें तजब्जुब नहीं है, जिसमें कन्फ्यूज़न नहीं है? हर इंसान के लिए है। तो अगर किसी के मुंह पर हंसी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मुंह तोड़ दिया जाए, या कोई मसलन ज़रा सा भूल जाता है आदमी तो। लेकिन अगर आप रिप्लाई अच्छी ना दें तो जब अगर कोई आपको देख के मुस्कुराया, आप चेहरा संजीदा रखिए, वो खुद संजीदा हो जाएगा। अब मैं बहुत सी चीज़ें जहन में हैं मगर मेरे पास ऐसे अच्छे अल्फाज नहीं हैं कि संजीदगी से बात कह सकूं, और मैं अपनी वाहवाह तो करवाना चाहता हूँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन ऐसी वाहवाह नहीं करवाना चाहता हूँ कि शब आशूरा आप हंसने लगिए। इसलिए बहुत सी चीज़ें कहना चाह रहा हूँ, नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अब मैं ये बुज़ुर्गों से लेके, ख़वातीन से लेके, बच्चों से पूछ रहा हूँ, बेटा तुम लोगों ने कभी ख्वाब में ये सोचा है, दिल चाहता है कभी
कि ख्वाब में इमाम हुसैन की ज़रूरत हो जाए? दिल चाहता है आका हुसैन की शक्ल देखने, तो तमन्ना है कि नहीं है? तो मरहूम हो गए दबीर सीतापुरी, बहुत पाए का शायर था दबीर सीतापुरी। दो मिसरे मुझे याद है आ गए कि यजीद को वहशत होती थी, उसकी नींद उड़ गई थी, अपना बिस्तर देख के खुद घबराने लगा था। अजाब के फरिश्ते उसको ख्वाब में नजर आते थे। दबीर सीतापुरी कहते कि एक था यजीद, देख के बिस्तर लरसता था। एक था यजीद, देख के बिस्तर लरसता था। एक हमें चाहते हैं हुसैन आए ख्वाब में। एक सलावत पढ़ते हैं बाबा। और जागते में आज़ा खानों की ज़ियारतें करते हैं, ताज़िए अलम ताबूत। और आज की रात ख़ास एहतमाम जो होता है कि बक़ी में सोने वाले हमारी आँखों में उतर आते हैं, और वो प्यासे उनकी प्यास हमारे आंसुओं से बुझती है। इसके बाद अफसर जहाँ के अज़ा खाने में मुर्तज़ा नासिर सईद, और उसके बाद फिर सैयदुल हाल में मजलिस शब आशूर को अब्बास नासिर सईद खिताब करेंगे। मैंने आपका वक्त खर्च किया और बहुत कुछ कहना चाहता था, नहीं कह पाया, और बहुत कुछ मैंने कह भी लिया, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा अजीज़ों कि आज़ादारी के अलावा आपके पास अच्छी ज़िंदगी गुजारने का अगर कोई इंतज़ाम होता भी तो शायद आप आज़ादारी को छोड़ के उस इंतज़ाम की तरफ न जाते। बुरा न मानिएगा, मैं बड़ी आपसे जो बात कर रहा हूँ बहुत सच बात कह रहा हूँ। हज एक ऐसी इबादत है जिसके लिए हर आदमी को दुआ करना चाहिए कि हज वाजिब हो जाए। माल होगा तभी तो हज वाजिब होगा, मुफ्ती होगा तभी तो हज वाजिब होगा। लेकिन जो मखरूज़ है, जिसको घर का किराया देना वक्त नसीब नहीं होता, जिसके घर में कभी कभी एक ही वक्त चूल्हा जलता है, उसकी भी एक तमन्ना होती है कि मरने से पहले एक मर्तबा करबला मोहल्ला हो आए। अब आप सोचिए हमारे गरीब खानों में मेहमानान करबला आए हैं, किसको रोएं और कितना रोएं, किसका मातम करें, कितना मातम करें। हाँ, हुसैन मदीने से 28 रजब को निकले, 8वीं ज़िलहिज को मौलूद काबा के बेटे ने खाना काबा का हिसार करके तवाफ़ करके कहा कि अल्लाह के घर जा रहा हूँ। रास्ते में एक जगह काफिला रुका हुआ था, कूफे की तरफ से एक मुसाफिर आ रहा था। उसने बताया कि मुस्लिम इब्ने अकील कत्ल कर दिए गए। दूसरी मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंच गए। 5वीं तक सब खेमे फुरात से दूर कर दिए गए। पानी कम होना शुरू हो गया 5वीं मुहर्रम। 7वीं से कहते आप। आज भी दुनिया में कहीं पानी की कमी होती है तो लोग कहते हैं करबला है, ये जगह करबला हो गई है। बस सोचिए। फिर शब आशूर, एक बड़ा सा खैमा सबको बिठा लिया, फरमाया कि ये तीर मेरे लिए हैं, ये तलवारें मेरे लिए हैं,
ये नेज़े मेरे लिए हैं, ये फौजें मेरे लिए हैं। मैं बैत उठा लेता हूँ, जिसको जाना है वो जाए, अपने बच्चों को लेके जाए, अपने घर की ख़वातीन को लेके जाए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। और अगर तुम्हें जाते हुए शर्म आ रही तो लो चिराग बुझा देता हूँ। थोड़ी देर के बाद चिराग रोशन किया, तुम गए नहीं। हबीब ने मज़ाहिर ने उठ के कहा, मौला वो आपके कदमों को छोड़ के कहाँ जाएं, जिनकी माओ ने उनको इसलिए पैदा किया है कि आप पर कुर्बान हो जाए। अब्बास ने कहा, आका बार बार साथ छोड़ने को न कीजिए, वफादार का दिल बहुत नाजुक होता है, दिल को चोट पहुंचती है कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। बचपन से आंख खोल के आपके कदम चूमे, अब इस वक्त आपको छोड़ दें। कासिम ने उठ के पूछा, चाचा फहरिस्त शुहदा सुना दी, मेरा नाम भी है। कासिम ने कहा, कैफा तजदुल मौत, दुनिया में पहली मर्तबा किसी जिंदा ने मौत का मजा बताया है। कासिम ने कहा, शहज़ादा शीरी रात इबादत में गुजर रही है, सुबह आशूर, मैयतों पर मैयतें, जनाजों पर जनाजे, लाशों पर लाशें, मख्तल, खैमा अज़ा, बीबियों का पुरसा, रोने की आवाज़ें। नन्ही सी खबर खोद के अफजल को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़, रुखसत आखिर ज़ैनब, उम्म कुलसूम, रुक़ैया, रबाब, लैला, भाभी उम्मे फरवा, अम्मा की कनीज़ फिज़ा, अलैकुन्ना मिन्ने सलाम, मेरा आखिरी सलाम। ज़ैनब ने कहा, भैया कुछ देर के लिए खैमे में आ जाओ। एक जगह पर ले जाके बिठाया और उसके बाद अम्मामा रसूल सर पर रखा, मस्तन रसूल बिछाई, क्या भैया कुछ देर बैठ जाओ। बहन ने भाई को बिठा के भाई का तवाफ किया, बहन हर तरफ से घूमी, भैया शर्मिंदगी हो रही है। कहा, बहन तुम किस बात पर शर्मिंदा हो? कहा, भैया और मोहम्मद दो ही थे, कोई और है भी तो नहीं, किसको तुम कुर्बान कर दिया। क्या चलो सैयद सज्जाद से आखिरी मुलाकात करनी। ज़ैनुल आबिदीन एक खैमे में है, बुखार गश की कैफियत है। ज़ैनब ने जाके बाजू हिलाया, मेरे लाल उठो, देखो भैया हुसैन आए। आंखें खोली, कहा बाबा कहाँ हैं? कहा सामने। कहा इतने जख्म, इतने चीज वास्ते। कहा हाँ सैयद सज्जाद, अब इस काफिले को तुम्हें संभालना है, मैं तो जा रहा हूँ। कहा बाबा क्यों? मुस्लिम नौसजा कहाँ है? कोतेला। ज़ुहैर कैन कोतेला, हबीब इब्न मज़ाहिर कोतेला, अली अकबर कोतेला, कासिम कोतेला। तब आप कहते चचा अब्बास का फरमाया शाने कट गए। का
अब अभी अम्मा एक नैजा एक तलवार का क्या करोगे? नैजे का सहारा लूंगा, तलवार से जहाज लूं, पापा को जान दूं। रुक जाओ सैयद सज्जाद, हमें जाने दो। जब कैफियत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बयान करूं क्या ना करूं। आपकी आंखों से सिवाय गम हुसैन के कोई आंसू ना निकले। जनाब सैयदा, इस सजा को कबूल फरमा लीजिए। ये जो कल रात से मातम का सिलसिला है, इसमें और इजाफा कीजिए। आजादारी से रोकने वालों को निस्त नाबूद कीजिए। अब हुसैन जबकि चले बाद दोपहर रन को, हुसैन जबकि चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अब आके दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत पहनने की आता सवार भाई। हाँ भैया रोइए, ये रात रोने और मातम करने की रात है। रोइए, रूमाल है, सैदानी है, हमारी आंखें हैं। एक माँ दुआएं दे रही है, मेरे बच्चे के रोने वालों सलामत रहो। रोइए। नाना की सवारी के घोड़े आखिरी जहमत है, मुझे पहुंचा दे और जब मैं न रहूं तो आके बता देना कि अब हुसैन नहीं है। आगे बढ़, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे बढ़ो। जुलजना कदम उठा, जुलजना ने गर्दन झुकाई, सुमो की तरफ इशारा किया। 4 बरस की सकीना लिपटी, अरे मेरे बाबा को न ले जा। घोड़े से उतरा, बच्ची को उठाया। सकीना जाओ खाना में जाओ, बाबा जो जाता है वापस नहीं आता, लाश आती है। अब बाबा तुम भी चले जाओगे बाबा, मैं किसके सीने पर सोऊंगी? अब तो चचा भी नहीं है, भाई अली अकबर भी नहीं है। मेरी बच्ची आज से तरतीब बदल जाएगी। तुम माँ की गोद में सरक के सो जाना, अली असगर हमारे पहलू में सोए। ज़ैनब से कहा, मुश्किल कुशा की बेटी सकीना को संभाल लो। 4 बरस की बच्ची बाप की गोद से फूफी की गोद में कैसे गई? ज़ैनब सकीना को लेके खैमों के अंदर चली गई। हुसैन ने तलवार खींची, जिहाद आखिर, तलवार का लहू पोछा, तलवार ने आम में रखी। मन हाला बैली हो बैन रब्बी, मेरे और खुदा के दरमियान कौन है? चल उठा के देखा, जिब्राइल पर फैलाए रो रहे थे। झूला झुलाया है, गेसू दुलाए का, हट जाओ जिब्राइल, ये हुसैन के इम्तिहान का वक्त है। तो सुनिए आप, अब मैं क्या अर्ज करूं? अगर मैं जिंदा रहा तो फिर आइंदा साल मुलाकात होगी, वरना मेरा सलाम में आखिर कबूल कीजिए। हुसैन मख्तल में खड़े हैं घोड़े की पुष्ट पर, तीर पिट
शरीफ आ गया। नहीं था, सीने भागे लगा। कुछ तीर, कुछ नहीं थे। हुसैन झूम रहे हैं, जिधर जाते उधर के नाचे जिसमें भगत, जिधर जाते उधर के नाचे। ज़ियारत नाहिया के अल्फाज हैं, सलाम उस पर जो न घोड़े की सील पता न जमीन पता। तीर खींच रहा, माथे से तीर खींच। हुसैन ने सजदे में सर रखा, सिमर खंजर को कुंद करता हुआ चला। नौजवानों सुनो, अल्लाह तुम्हारे बुजुर्गों के साथ तुम्हारे सरों पर सलामत रखे। टूटी कमर, दूर जाके 71 लाशें उठाने वाला हुसैन सजदे में, इलाही व सैयदी व मौलाई ला मअबूद सिवाक या गयासल मुस्तगीसीन गिस्नी। बस हाय हाय, शिब्र लईन ने अपना घुटना हुसैन की पीठ, बहुत रो गए। रो लो, रो लो, रो लो। हुसैन की पीठ सजदे में सर है, सजदे में सर है। हुसैन की पीठ शिब्र का घुटना वैसे करते हैं। अस्सलाम अलल मज़लूम अनिल ख़फ़ा, सलाम उस पर जिसे पर्दे करते से जमा किया गया। ज़मीन आसमान से खून बरसने लगा। सैयद सज्जाद को ज़ैनब ने जगाया, बेटा देखो क्या हालत है। वो भी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए, खैमे का पर्दा उठा। अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह, किसे सलाम।